नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक बात बताओ, चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में आप बीजेपी के साथ मिलकर के, और दूसरी तरफ आप ओपिनियन पोल के पीछे लठ लेके पड़ गए। क्या मतलब, डरते क्यों ओपिनियन पोल से? हम तो नहीं लठ लगे पड़े। आपने कहा अकाली दल के ओपिनियन पोल के ऊपर बैन लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अकाली दल ने कभी नहीं कहा। आपके नरेश गुजराल टीवी पे रोज बोलते हैं, शायद उन्होंने अपनी व्यू रखी होगी। तो आप कहते हैं ओपिनियन पोल होनी चाहिए। ओपिनियन पोल की एक्यूरेसी पे आप अगर आप देखो, जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, पंजाब का ओपिनियन पोल क्या था? सारे आपके ओपिनियन पोल चैनल बोल रहे थे पंजाब में कांग्रेस की सरकार आएगी, और आ गई अकाली दल की। सो ओपिनियन पोल शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ दैट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल। आप 1 लाख आदमी या 10,000 आदमी भी होते हैं, कई बार 12,000 भी होते हैं, पर जो पॉपुलेशन है उस स्टेट की कोई 2 करोड़ होती है, 3 करोड़। एंड मैंने एक देखा है, जब ये ओपिनियन पोल करते हैं, ये अर्बन एरिया में जाके करते हैं, और अर्बन एरिया के पास जो नियरेस्ट गांव होगा उसके करेंगे। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं होगा कि जो कॉर्नर में जाएंगे, सेंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगे। एक विलेज की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, पॉलिटिकल अलायंस इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड वन। पर ओपिनियन पोल के खिलाफ अब नहीं है पॉलिसी आपकी? नहीं, ओपिनियन पोल है कि ओपिनियन पोल को जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, तरीका गलत है। तरीका गलत है कि ये इतना हाइप कर देते हैं ओपिनियन पोल का कि यही फाइनल वर्डिक्ट है, ये आने वाला है। तो आपको क्या लगता है? कभी कहते हैं पेड ओपिनियन पोल है, कुछ और कहते हैं, आपको क्या लगता है? बहुत बार पेड होते हैं ओपिनियन पोल। नहीं, आपका जो विरोध है, जो ऑपोजिशन है ओपिनियन पोल की, आप कह रहे हैं कि अकाली दल अपोज टू नहीं है, पर क्वालिटी इसकी ठीक नहीं है, इसकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है। क्रेडिबिलिटी इसकी इतनी नहीं है। आप जितने भी ओपिनियन पोल देखें, मुझे बताओ किसका एक्यूरेट है? पर आपने इलेक्शन कमीशन में कहा ना इसको बैन करना चाहिए, आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया ना। बिकॉज इसकी एक्यूरेसी अगर क्या फर्क पड़ता है? क्या जब आप जीत रहे हैं ना वोट, 1000 लोगों के कहने से टीवी चैनल चला देगा, आपकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। टीवी चैनल अपने टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है, करो, पर आप टीआरपी के लिए उन्होंने 3-4 जो ओपिनियन पोल है उसकी जो एड रेवेन्यू आएगी, वहां आपने पहले इसको बेचकर टीवी में कि आपने करोड़ों रुपए कमा लिए, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए ये होने वाला है। इतना ड्रामेटाइज कर देते हैं कि ये हो रहा है, चैनल पैनल बैठाकर ये ट्रेंड आ रहा है, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, लोगों को ऐसे लगने लग जाता है। और बेसिकली ये गेम टीआरपीस की है। नहीं, अकाली दल अगर पॉपुलर है तो 11 लोगों का ओपिनियन पोल अगर दिखा दिए बीच चैनल, तो आपको डर क्यों लगता है? हमें तो डर नहीं, हमारे जो फ्रीडम एक्सप्रेशन है। नहीं, ओपिनियन पोल जो आपने दिखाया है उसमें अकाली दल की लीड दिखाई है। इस इलेक्शन में आपने दिखाया अकाली दल लीड कर रहा है। सो वो बात नहीं है पर कि हमें नेगेटिव दिखाया और हमें पॉजिटिव दिखाया। पर हमको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, क्लियर एग्जांपल। जो पंजाब का अभी असेंबली इलेक्शन हुआ था, सारे ओपिनियन पोल बोल रहे थे कि अकाली दल हारेगा। मैंने सुना तो, एंड उसके बाद जीता दोनों बार, पिछली बार भी यही हुआ, पिछली बार भी आपने ये किया था। सो इट इज गोइंग रॉन्ग। तो कई बार एक्सप्रेशन को बैन करने, गैग करने, जब आप इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप ट्रीटेड एज अ सोप ओपरा। So it should be treated as a soap opera. It should not be treated as a आपको लगता है नोटंकी की तरह ट्रीट करें? You should treat it like that, like one of the shows. पर उसको बैन, इलेक्शन कमीशन में कहा नहीं आप बैन लगा दीजिए, ये आपकी अकाली दल की डिमांड क्यों है? अकाली दल नहीं, ये क्रॉस पार्टी आपने देखा होगा कई पार्टियों ने की है। नहीं, आपके जो सपोर्टर हैं बीजेपी, जिनके साथ जो आपके बड़े भाई हैं, उन्हें का बैन नहीं लगना चाहिए? हमने एज अकाली दल हमने अभी भी नहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ लिखा। एज अकाली दल हमने नहीं लिखा। कांग्रेस वाले कहे सब पार्टियों ने क्या? नहीं, हमारे अकाली दल ने अभी नहीं लिखा, एक बार भी नहीं लिखा। पर दिल से आप खिलाफ हैं? दिल से, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी नहीं है। तो बीजेपी के साथ सहमत नहीं है आप? हाँ, सी बीजेपी का मानना है कि ओपिनियन पोल बैन होने नहीं चाहिए, एक्यूरेसी पे उनको कोई डाउट नहीं है। वो कहते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए उनको बौखलाहट हो गई है। ऐसा है कि इसमें अकाली दल बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं है। अलायंस है आपका। अलायंस का मतलब नहीं है कि ओपिनियन पोल पर हम कई चीजों में डिफर करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि ये हमारी जो अलायंस है परमानेंट अलायंस है। इसका मतलब नहीं है कि हम हर इशू में हम एकदम हो। ये कोई मैटर वाली इशू इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक्सप्रेशन की बात है, फ्रीडम हमारा फंडामेंटल राइट है एक्सप्रेस करना। उसमें पॉलिटिकल पार्टी आपकी जो इमरजेंसी की विक्टिम है, फंडामेंटल राइट, यस फंडामेंटल राइट है, पर अगर जो सही चीज दिखाएं तो फंडामेंटल राइट, अगर आप अकेला टीआरपी के लिए करें तो फिर तो ये राइट नहीं है ना।
टीवीज को, जो नेशनल चैनल्स को और सारे चैनल्स को, दे शुड मेक इट दैट अगर इसमें असर थोड़ा होता लोगों को, अगर आपने काम अच्छा किया है हम जो मर्जी दिखाते रहे उसका असर थोड़ा पड़ना आपके ऊपर। आप रोज एक चीज बार बार आपको डर क्यों लगता है उससे? हमें कोई डर नहीं है, हमारे लिए तो पॉजिटिव है जो आपने ओपिनियन पोल दिखाया है। फिर उसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? आपकी पार्टी के लोग उसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? हमारे इंडिविजुअल व्यू उन्होंने दिया है, पर एज अ पार्टी हमने कोई इलेक्शन कमीशन को नहीं लिखा। बट आई स्टिल फील कि एक्यूरेसी इनकी ओपिनियन पोल की इतनी बुरी क्रेडिबिलिटी है कि ओवरऑल आप पिछले 10-15 साल में देखें एक भी ओपिनियन पोल राइट नहीं है। तो कांग्रेस के साथ सहमत है इस मामले की ये पेड हैं, ये गलत हैं? नहीं, पेड भी होते हैं, ये तो क्लियर है, पेड भी होते हैं ओपिनियन पोल, नहीं आज के मैनेज भी होते हैं ओपिनियन पोल। नहीं आपको आज को क्या लगा, आप कन्विंस्ड है कि मैनेज है और पेड है? आई तो अग्री कि ये मैनेज्ड भी होते हैं, पेड भी होते हैं। कौन सा पेड है कौन सा मैनेज्ड है, आई कैन नॉट। अभी तो चैनल जो दिखा रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। आई कैन नॉट से मैं किसी का नाम नहीं ले रहा अभी भी मैं आई कैन नॉट से कि ये पेड है ये नहीं पेड है। आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज आई डोंट नॉट नो, बट आई हैव हर्ड एंड आई हैव प्रैक्टिकली सीन सम ऑफ। आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है कि बैन होने चाहिए इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले सी इलेक्शन के जो 2-4 दिन 5 नोटिफिकेशन के बाद 2-4 दिन पहले, जो 1 महीना 1.5 महीना पहले, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट विद इन द इलेक्शन लास्ट से फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन के बाद कैंपेन क्या होता है 15 दिन का कैंपेन, हाँ उसी तरह नहीं होना चाहिए। टाइम दे शुड बी नो ओपिनियन पोल। मैं जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करने का नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो 15 दिन होते हैं, देन मीडिया शुड नॉट कम इनटू विद ओपिनियन पोल्स। 15 दिन जो कैंपेन पीरियड है उससे पहले दिखा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? हर चीज में ओपिनियन पोल चलते रहते हैं। एक बार बताओ, आपका बीजेपी और एक ही आप रिलायबल एलाई हैं उनके, या शिवसेना या आप हैं, इसमें दोनों की दोस्ती के पीछे हिस्ट्री की सीक्रेट क्या है? आप छोटे दल हैं इसलिए दबा लेते होंगे आपके। नहीं, ऐसा है कि हमारी जो उनके साथ रिलेशनशिप है अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल तो नहीं है, आप कई चीजों पे आपकी सहमति नहीं है? सहमति नहीं है। आप देखें, वी वर्क एज अ फैमिली। अब पंजाब में चले जाएं, बीजेपी और अकाली काडर का फर्क नहीं पता लगेगा। हमारी रिलेशनशिप है, वी जॉइंटली अंडर द मिस्टर बादल लीडरशिप। बादल साहब का जो स्टाइल है, जैसे वो सबको साथ में लेके चलते हैं, सबसे सीनियर पॉलिटिशियन सीमेंटिंग फैक्टर, दैट्स द बिगेस्ट, एंड हिज रिलेशनशिप विद द टॉप लीडरशिप। उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर बादल साहब उनसे कुछ चीज बात करें, बीजेपी विल एग्री, विल नेवर से नो, एंड बीजेपी आस्क मिस्टर बादल समथिंग, ही विल नेवर से नो। इसलिए उसी की वजह से आप मोदी साहब को भी सपोर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। आई वी तो सेड नो, उसके ये तो एक रीजन है, पर आई मस्ट उन्होंने डिसाइड किया इसलिए आपने सपोर्ट करना है। पर टुडे only person I feel who can take this country forward is Mr. Narendra Modi. Why? Because today India needs a decisive leader, a leader with a vision. मैं हिंदी विजन। आपके पड़ोस में हरियाणा है, पैरामीटर से डेवलपमेंट को उठा लीजिए। हरियाणा में कई जगह पर गुजरात से ज्यादा तरक्की हुई है। नहीं, आप हरियाणा से, पंजाब में चीजों में गुजरात से ज्यादा तरक्की हुई है। गुड़गांव और निकाल दो हरियाणा से और उसके पैरामीटर्स चेक कर रहे हैं। आप गुड़गांव निकाल दो हरियाणा से और उसके पैरामीटर्स चेक करें, एंड देन यू कंपेयर विद गुजरात। आप सूरत निकाल दो गुजरात से, उसके पैरामीटर चेक करें तो हो जाएगा। नो, सूरत इज सेंटर ऑफ सूरत इज सेंटर ऑफ गुजरात। ये सिटी डेवलप हुई है बिकॉज ऑफ लोकेशन टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दिल्ली। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, गुड़गांव का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यू आस्क एनीबॉडी, सब बोलते हैं बुरा हाल है। नहीं, गुजरात के अंदर जो है, गुजरात तरक्की किया हुआ प्रदेश था, उसे ज्यादा तरक्की कर ली या रिटेन कर ली। अभी भी कई पैरामीटर्स में इंडिया में नंबर 1 नहीं है उनके। है कि दूसरा ये कि उनके खिलाफ ये चार्ज लगता है कि उन्होंने कम्युनल डिवाइड किया, डिवाइसिव हैं, इनको साथ लेके नहीं चल सकते, कोई अलाइज नहीं आ रहे उनके साथ। सबसे ज्यादा डिवाइसिव कौन है? कांग्रेस है। आप इसकी हिस्ट्री देखें, कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल की है। इन्होंने कम्युनिटीज को साथ लड़ाई की, बिटवीन डिवाइड कराया विद इन कम्युनिटीज, विद इन अर्बन एंड रूरल। दे प्ले अ डिवाइसिव रूल। दैट इज हाउ दे बीन रूलिंग फॉर 45 इयर्स। ना डिवाइसिव रूल तो जीते तो हैं, जैसे भी जीतना है लोग उनके काम के ऊपर वोट देते हैं। सरदार मनमोहन सिंह के बारे में आपने पहले की बात, बादल साहब ने बड़ी तारीफ की मनमोहन सिंह की। मैं अभी भी करता हूं। ही इज अ नाइस मैन। सर मनमोहन सिंह इज अ नाइस मैन, बट he has no power. He is controlled by 10 जनपद। 10 जनपद takes decisions। जो अगर किसी के पास पावर ही नहीं है, अगर आपके पास आपके चैनल में कोई पावर नहीं है, तो आपको it doesn't make any difference. You may be the best person। नहीं, पर सरकार तो उन्होंने चलाई ना, 9 साल 2 बार जीत के आए वो। नहीं, जीते कांग्रेस ने, जिता के लेके आई सारी कांग्रेस। सोनिया गांधी, राहुल सोनिया ने जिता के लाई ना। ऐसे बात बताएं कि अब इलेक्शन हो रहे हैं पूरे 5 स्टेटों में,
कौन सी रैली को प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है? नहीं, पहले भी कम करते थे वो। नो नो, पहले भी करते थे। गांधी फैमिली कंट्रोल्स दिस गवर्नमेंट, गांधी कंट्रोल आउट एंड दे आप ये विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो घपले ये करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। मैं सवाल सुखबीर जी आपसे पूछ रहा हूं कि गांधी फैमिली की वजह से कांग्रेस जीती है, ये तो सच है ही गांधी डॉक्टर फैमिली। गांधी जितवाते 112 सीटों से सोनिया गांधी 206 पे लेके आएगी, ये तो क्रेडिट देंगे आप उनको? अब सोनिया गांधी 100 से नीचे लेके आएगी। नहीं, 112 से 206 पे क्रेडिट तो देंगे आप। 102 से 206 कोई ज्यादा क्रेडिट नहीं है। डबल हो गया almost। जो कांग्रेस पार्टी 300, 350, 400 सीट लेके आती थी 540 से, आज 100 और 200 के बीच में है। और आप उनको क्रेडिट भी ये भी देंगे इस इलेक्शन के बाद, जब 206 से 100 से कम आ जाएगी। नहीं, ये तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना। नहीं, मैं भी यही हूं। अगले तीखी बात में मैं आपके पास पहला क्वेश्चन आंसर दूंगा और आप मुझे ये पूछना कि क्या रिजल्ट क्या हुआ। आज मैं लिख के दे देता हूं आज देश में। मैं आपसे पूछता हूं कि अगला जो, मैं अभी थोड़ा ब्रेक लूंगा पर उसके बाद पूछूंगा कि लगता है आपको लोग परफॉर्मेंस पे वोट दे रहे हैं या सिर्फ हल्ला गुल्ला एरोगेंस की पॉलिसी चल रही है, कन्फ्रंटेशन की? परफॉर्मेंस से वोट होगा या दूसरे के ऊपर? मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं सुखबीर सिंह बादल से। पंजाब के अंदर जब से आप सरकारी की दूसरी टर्म है, वहां पर इंडस्ट्री ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं, ज्यादा आया नहीं, आपके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है आपके ऊपर, टेररिज्म रिवाइव हो रहा है वहां पर जिस तरह की फिगर्स रिपोर्ट आ रही है। ये सब मीडिया की हाइप है। एक इंस्टेंट टेररिज्म का, एक इंस्टेंट पिछले 6 साल में एक अटैक, एक बॉम्ब ब्लास्ट, एक शूटिंग एक भी नहीं हुई पूरे देश में। हर रोज कहीं ना कहीं अटैक होता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है। पंजाब इज द मोस्ट पीसफुल स्टेट। पर राहुल गांधी जी की अभी स्पीच आपने सुनी होगी, उन्होंने एक जगह कहा कि मेरी माँ और मेरे दोस्तों ने उन्हें एक बात की कि रोना आ गया, तो उन्हें लगता नहीं कि आपको लगता है कि राहुल गांधी ने आपके ऊपर सीधा अटैक किया है? नहीं, एक बताएं, आप दिल्ली में किसी के पास चले जाए, कहा मेरी माँ के ऊपर हत्या की, रोना आ गया उनको। नहीं, रोना ये सच तो बात है किसी की पर नहीं, वो बात ठीक है। पर क्या उनको गांधी परिवार को रोना आया जब सिखों को, हजारों सिखों को मारा? क्या उन्होंने रोना आया कि जब जस्टिस लेने की बात आई और उन्होंने जो गिल्टी हैं, जो दिल्ली का एक बच्चा भी इससे पूछ लो कि ये 84 एक्ट किसने कराया, 3 नाम आएंगे, HKL भगत, सज्जन कुमार, टाइटलर, किसी के बच्चे में से पूछ लो, ये नाम आएंगे। उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, उनको सारी प्रोटेक्शन, सारी जुडिशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, सरकार में ऑनर वो दे रहे हैं। क्या ये कम्युनल इंकरेजमेंट नहीं है? इलेक्शन होगा पंजाब में, जो उसको बात को छोड़ गया बीच में कि अगर आप मोदी को बुलाएंगे वहां, तो आप भी मोदी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना जीतने के लिए पार्लियामेंट की सीट। उसका फायदा आप उठाएंगे ना। मोदी जी इज अ स्टार कैंपेनर ऑफ बीजेपी अकाली दल अलायंस। एज अ स्टार कैंपेनर ऑब्वियसली ही एड्स वैल्यू जो है, पर तो फायदा होगा ना आपको। अकेले नहीं, यहां नहीं, पूरे देश में होगा। आज लिमिटेड जो है, आज लिमिटेड पंजाब में है ना, उनका भी फायदा होगा, हमारी परफॉर्मेंस का भी फायदा है। एंड कई मोदी साहब के साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं, उनके साथ चाय पीने के लिए तैयार नहीं, ना नवीन पटनायक, ना जयललिता, ना ममता, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। हम आपको बताते नहीं है, कई चीज बिहाइंड द कर्टन होती हैं और ये कई चीजें अलायंस हमारी फॉर्म अप भी हो रही हैं, कई अलायंसेस हमारी उसके बाद भी हो जाएंगी। सो आप चिंता मत करें, ये एक बार गारंटी देता हूं, अगली सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनेगी। आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लें, मैं अभी इंडस्ट्रियल मीट से आया हूं, उनकी जबान में एक ही बात है कि अगर कांग्रेस आ गई तो हमें देश छोड़ना पड़ेगा। एवरीवन वांट्स, गरीब से पूछ, आपने एक बात प्रूव कर दी कि मोदी साहब जो है कॉर्पोरेट के कैंडिडेट हैं, गरीब आदमी के नहीं है। आप ये मान रहे हैं इंडस्ट्रियल साहब के करें? अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं गांव में गया, अभी मैं गरीब से गरीब आदमी से पूछा, सबने बोला नरेंद्र मोदी। किसान के, मैं रोज मिलता हूं किसानों को, उनकी जबान में नरेंद्र मोदी है, व्यापारी की जबान में नरेंद्र मोदी है। ही इज बिकम अ सिंबल। कांग्रेस के लोग जो हैं आपके खिलाफ भी बहुत काम कर रहे हैं, आपके स्कैम भी निकाल रहे हैं लोग। एक स्कैम नहीं, वो कहते नहीं, वो एसेट्स की बात करते हैं कि 2004 में आपने डिक्लेयर किए 14 करोड़ के एसेट और 2011 के असेंबली के अंदर आपने 80 करोड़ के डिक्लेयर कर दिया। कहां से आ गया ये पैसा? कैसे है कि जो मार्केट वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आज आपकी घर की है, 10 साल पहले ये मार्केट वैल्यू आपने, ये मार्केट वैल्यू होती है, यू हैव टू से पहले भी मार्केट वैल्यू थी, वो सारी मार्केट वैल्यू होती है। क्योंकि कांग्रेस कहते हैं ना हम ये उठाने वाले हैं। अगर हमने डिक्लेयर की है तो ये स्क्रूटनाइज्ड इनकम टैक्स है।
है। सो जो लीगली डिक्लेयर किया, हमने इसे डिक्लेयर किया, वो लीगल है। सो उनको क्या चिंता है? ये तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ने चेक किया है। और हम एज अ ट्रू दिस थिंग, आप सोनिया गांधी की रिटर्न आपने देखी होगी, कितनी भरी है? बहुत कम, मुझे लगता है करोड़ से भी कम है। हाँ। क्या सोनिया गांधी और गांधी परिवार के पास 1 करोड़ ही है? पर एक बात मैं आखिरी सवाल पूछता हूं आपसे, तीखी बात जो है कि जो कैंपेन का तरीका है, तीखी भाषा में बोलना है, व्यक्तिगत आक्षेप करना, इंडिविजुअल अटैक करना, कन्फ्रंटेशन करना, राहुल गांधी जिस तरह की भाषा बोलते हैं या नरेंद्र मोदी जिस तरह की भाषा बोलते हैं, ये आपको लगता है ठीक है? ये गलत है। पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए, पॉलिसीज पे होनी चाहिए। और जो हमारा विजन है, जैसे मोदी जी अपना विजन क्या वो शहजादा बोल देते हैं, कभी बोल देते हैं शहजादा, तो क्यों राजकुमार बोल देते हैं कभी, क्योंकि वो बात ही ऐसा करता है। राहुल गांधी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? क्या है वो, पॉलिटिशियन है कि नहीं है? नो, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। ऐसे क्या बात है कि उनके साथ जो घिरे हैं, ही इज सराउंडेड बाय पीपल हु आर कट ऑफ, कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। वो लोग भी नहीं चाहते राहुल गांधी जमीन के लोगों को मिले, पर नेहरू की अगर वो आप लेके नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी और उसका राजीव गांधी, उसका राहुल गांधी, ये कभी उसी कल्चर में पड़े हैं, उन्होंने देश को 60 साल राज किया है और जिताया पार्टी को। नेहरू साहब की और इनकी जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने स्ट्रगल किया है, लड़ाई लड़ी है देश के लिए। और इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी है? इन्होंने तो एज अ पैकेज डील ही आया है ना। कौन सी पैकेज डील में राहुल? राहुल एज अ सन ऑफ द गांधी फैमिली, उसको नॉमिनेट किया है। और आपने पहले माना ना, गांधी की बिना गांधी के तो कांग्रेस जीरो है। इस इलेक्शन के बाद जब गांधी फैमिली का सक्सेस रेट खत्म हो जाएगा, आप जस्ट कीप माय वर्ड, कांग्रेस डिसइंटीग्रेट हो जाएगी इस इलेक्शन के बाद। इस इलेक्शन के बाद चुनाव आ रहा है, आपको लगता है आपकी परफॉर्मेंस पे लोगों को आपको मालूम चल जाएगा? देख दो आपका जो चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।